नमस्ते। चलिए आज जेम्स हैरियट की एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को डिकोड करते हैं। हम इस कहानी को आसान शब्दों में तोड़कर समझेंगे और देखेंगे कि इसका जो टाइटल है वो इतना परफेक्ट और इतना खास क्यों है। कहानी की शुरुआत ही इस पावरफुल इमेज से होती है। इमेजिन कीजिए एक फूला हुआ सॉसेज जिसके चारों कोनों से बस एक एक पैर निकल रहा हो। कैसी अजीब सी तस्वीर बनती है ना। यही हालत थी ट्रिकी की। ये लाइन शुरू से ही हमारे दिमाग में एकदम क्लियर कर देती है कि ट्रिकी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 सिंपल सेक्शंस को फॉलो करेंगे। हम ट्रिकी की शुरुआती हालत से स्टार्ट करेंगे, फिर वेट की सलाह देखेंगे, उसके इलाज के बारे में जानेंगे, उसकी ज़बरदस्त रिकवरी देखेंगे और आखिर में इस टाइटल के असली मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम ट्रिकी की प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और मिलेंगे हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स से। ट्रिकी की मालकिन है मिसेस पम्फ्री और हमारे नरेटर जो एक वेट है मिस्टर हैरियट। स्क्रीन पर देखिए जरा, ये नॉर्मल खाने के ऊपर के एक्स्ट्राज हैं। मिसेस पम्फ्रे को लगा कि उनका डॉगी कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने उसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को सोने से पहले 1 कटोरी हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। और क्रीम के 100 चॉकलेट्स तो थे ही। उनके लिए ये सब प्यार था, लेकिन असल में यही जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ट्रिकी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ था। लेकिन सारी गलती सिर्फ मिसेस पम्फ्री की भी नहीं थी। ट्रिकी का भी एक छोटा सा फॉल्ट था और वो था उसका लालच। उसे खाने को ना कहना आता ही नहीं था। चाहे दिन हो या रात, उसे कभी भी खाना दे दो वो मना नहीं करता था। और इसी आदत ने उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी थी। मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर को बताती हैं कि ट्रिकी लिस्टलेस हो गया है। इस अंग्रेजी शब्द का आसान भाषा में मतलब है बिल्कुल सुस्त पड़ जाना। कोई एनर्जी नहीं, कोई जोश नहीं, बस एक जगह पड़ा रहता था, उसमें उठने तक की हिम्मत नहीं बची थी। ऐसी हालत हो गई थी ट्रिकी की। ओके, तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है। यहां पर हमारे वेट मिस्टर हैरियट सीन में आते हैं और ऐसी एडवाइस देते हैं जो मिसेस पम्फ्री के लिए मानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यही इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। मिस्टर हैरियट बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। इसका सीधा सा मतलब है आपको अपना दिल पत्थर का करना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब लाड प्यार से काम नहीं चलेगा, सख्ती दिखानी ही पड़ेगी और ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना ही होगा। तो प्लान क्या था? बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव। स्टेप 1, ट्रिकी को उस घर से दूर ले जाना। स्टेप 2, उसे 2 हफ्ते यानी एक फोर्टनाइट हॉस्पिटल में एडमिट करना। और स्टेप 3, उसे अपनी पूरी निगरानी में रखना। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैरियट जानते थे कि उस घर में, उस माहौल में ट्रिकी का ठीक होना इम्पॉसिबल था। तो अब ट्रिकी पहुंच चुका है सर्जरी यानी वेट के क्लिनिक में। यहां शुरू होता है उसका इलाज। और मैं इसे इलाज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वैसा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं था जैसा आप या मिसेस पम्फ्री सोच रहे होंगे। देखिए कितना सिंपल सा ट्रीटमेंट था। पहले 2 दिन कुछ नहीं, सिर्फ पानी, कोई खाना नहीं। तीसरे दिन से वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, थोड़ी आवाजें निकालने लगा। और उसके बाद भागो दौड़ो, बाकी डॉग्स के साथ खेलो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई दवाई नहीं, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। असली इलाज था कम खाना और ढेर सारी एक्सरसाइज। और इस सिंपल से इलाज का रिजल्ट एकदम शॉकिंग। चलिए देखते हैं ट्रिकी का माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहानी का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। जो पहले एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा लगता था, अब वो एक लीन हार्ड मसल डॉग बन चुका था। मतलब एकदम फिट और एथलेटिक। जो सुस्त पड़ा रहता था, अब उसकी एनर्जी का लेवल ही अलग था। जिसे खाना खिलाना पड़ता था, अब वो अपने हिस्से के लिए लड़ता था। वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट से उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। अब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को बस एक सिंपल सा अपडेट दिया कि ट्रिकी कॉन्वलेसिंग है। इसका मतलब होता है कि वो आराम से रिकवर कर रहा है, उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन मिसेस पम्फ्री ने इसका क्या मतलब निकाला? उन्होंने सोचा, ओह मेरा ट्रिकी ठीक हो रहा है, उसे अब एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और बस इसके बाद तो क्लिनिक में पार्टी शुरू हो गई। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की ताकत के लिए रोज 2 दर्जन अंडे भेजने शुरू कर दिए। फिर वाइन की बॉटल्स आने लगीं और तो और दिन खत्म करने के लिए ब्रांडी भी। ऑफ कोर्स ये सब ट्रिकी को थोड़ी मिल रहा था। मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ, उनके तो मजे हो गए थे। ओके, अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, इसकी टाइटल के पीछे छिपे हुए असली मतलब पर। क्या यह सच में एक ट्रायम्फ था? चलिए पता करते हैं। तो जब मिसेस पम्फ्रे आखिरकार ठीक हो चुके ट्रिकी को देखती हैं, वो आंसुओं के साथ एकदम इमोशनल होकर कहती हैं,
ओ मिस्टर हैरियट, ये तो सर्जरी की जीत है। उनको सच में लगता है कि ट्रिकी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसने उसकी जान बचाई है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई सर्जरी हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रिकी को एक छोटा सा कट भी नहीं लगा था। तो फिर ये जीत किस चीज की थी? ये सर्जरी की जीत नहीं थी, ये कॉमन सेंस की जीत थी, ये डिसिप्लिन की जीत थी, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार के ऊपर। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ब्यूटीफुल आयरनी है। तो इस कहानी के एंड में मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए इस बारे में। क्या हमारी रियल लाइफ में भी मिसेस पम्फ्री जैसे लोग होते हैं जो प्यार के नाम पर अपने बच्चों का या अपने पेट्स का अनजाने में नुकसान कर देते हैं? क्या हद से ज्यादा प्यार भी हार्मफुल हो सकता है? यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा टेकअवे है।